हेलो एवरीवन। रीनीट 2026 के पेपर में केमिकल काइनेटिक्स का एक बड़ा प्यारा सवाल आया। ये सवाल कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज इस सवाल में जो रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री है वो 2 है, और क्योंकि रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री 2 है इसलिए अब वो जो फॉर्मूले आप जीरो ऑर्डर के पढ़ते हैं अब उस फॉर्मूले से इसे नहीं करना। एंड आई एम ग्लैड टू से, मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि इस कंसेप्ट को मैंने बच्चों को क्लास में बताया था कि बेटा अगर कभी स्टोइशियोमेट्री बदल जाए तो हमें कैसे करना है, और इस पूरे कंसेप्ट को मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ऐसा पिछले कुछ सालों से हो रहा है कि जो भी नई चीज हम नोट्स में ऐड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में आता है। कुछ साल पहले मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्राफ आपको पढ़ाया और वो पेपर में आया। फिर 1/x से 1/ya का ग्राफ लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पहली बार ऐड किया और एज इट इज सवाल जेईई मेंस में आया। और फिर इस बार हमने स्टोइशियोमेट्री बदल की चीजों को पढ़ा और ये सवाल आप सबके सामने। बच्चों, जैसे स्टोइशियोमेट्री बदलती है तो इसका डीआरएल बदलता है और फिर आईआरएल बदलता है। आप सब जो आईआरएल पढ़ते हैं, आप सब आईआरएल क्या पढ़ते हैं? A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT, राइट? लेकिन अब ये A आईआरएल नहीं चलेगा, अब आपका आईआरएल चलेगा A0 माइनस AT बराबर बराबर NKT। और क्योंकि यहां पे स्टोइशियोमेट्री 2 है तो ये हो जाएगा 2KT। दिस विल बी द फॉर्मूला। आप कुछ नहीं करना था, अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। A0 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, यस। AT मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है और 75% खत्म हो चुका है। अगर 75% खत्म हो चुका है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा दैट इज 25%, और 2 का जो 25% है वो 0.5 है। तो आप यहां क्या रख देंगे? 0.5, और यहां रख देंगे 2K की वैल्यू 1 है और शायद समय ही आपसे पूछा था। सो आंसर आप सबके सामने है 1.5/2 एंड आंसर इज नथिंग बट 0.75 मिनट। क्या यह सवाल आपको क्लियर है? और अगर आप इसे पढ़ के गए थे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।